नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। महागठबंधन में सीट शेयरिंग का पेच अब भी फंसा हुआ नजर आ रहा है। आजकल नेता जो है वो किए जा रहे हैं, लेकिन सीटों पर कोई भी फैसला अब तक सामने नहीं आया है। कहा जा रहा है कि आज सीटों का बंटवारा हो जाएगा तो कल घोषणा हो जाएगा, लेकिन तब भी आप देखिए कि बातचीत का जो दौर है वो अभी फंसा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच ऐसी चर्चा चल रही है कि क्या कांग्रेस जो है वो 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का प्लान कर रही है। क्या आरजेडी और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो ऐन मौके पर आकर के टूट जाएगा? क्या महागठबंधन अलग थलग पड़ जाएगा? ये तमाम सवाल उठे हैं कल रात से, जब तेजस्वी यादव दिल्ली में मुलाकात करने पहुंचे थे राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं से। वहां पर कई दौर की बातचीत चली, लेकिन बातचीत के बाद जैसे ही तेजस्वी यादव दिल्ली छोड़ते हैं और पटना के लिए रवाना होते हैं तो सोशल मीडिया पर कांग्रेस और आरजेडी बिल्कुल आमने सामने नजर आती है, एक दूसरे को सलाह देते हुए, चेताते हुए नजर आती है कि अब भी वक्त है, गठबंधन चाहे तो बचा ले। हालांकि आपको बता दें कि कांग्रेस जो है वो इस बार पूरे तरीके से तेवर में नजर आ रही है, वो कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। कांग्रेस का साफ साफ कहना है कि इस बार क्वालिटी ऑफ सीटों पर बात होगी, ये नहीं कि कोई भी सीट जो कमजोर सीट है वो उठा करके कांग्रेस को दी जाए। अब पहले ये जानकारी सामने आ रही थी कि 60 से 61 सीट जो है वो कांग्रेस को महागठबंधन में मिल सकता है, लेकिन अब भी कई सीटों को लेकर के मामला जो है वो फंसा हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में एक जानकारी ये भी सामने आई कि जब मीटिंग चल रही थी दिल्ली में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की, तो उसके बाद सभी जिलों से 243 उम्मीदवारों के जो नाम है वो कांग्रेस की तरफ से मंगवाए गए हैं। ऐसे में कयास लगने शुरू हो गए हैं कि क्या महागठबंधन में कुछ बड़ा होने वाला है, क्या 243 सीटों पर कांग्रेस जो है वो अपने उम्मीदवार उतारेगी। और इन सब के बीच मनोज झा और इमरान प्रतापगढ़ी के बीच में जो शायरी वॉर हुआ सोशल मीडिया पर, उसके बाद से कयासों का जो बाजार है वो और भी ज्यादा गर्म हो गया है। सबसे पहले आपको मनोज झा का वो पोस्ट भी दिखाते हैं जो सोशल मीडिया हैंडल एक्स पे उन्होंने किया है। और मनोज झा ने लिखा पहले पोस्ट करते हुए कि रईमन धागा प्रेम का मत छोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले घाट पर जाए, हर अवसर के लिए प्रासंगिक, जय हिंद। मनोज झा के इस पोस्ट के सामने आने के बाद ही इमरान प्रतापगढ़ी का पोस्ट सामने आता है, जहां इमरान प्रतापगढ़ी जो है वो एक सलाह देते हैं और ये लिखते हैं कि पानी आंख में भरकर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। अब इमरान प्रतापगढ़ी के इस पोस्ट से साफ साफ कहीं ना कहीं संदेश मिल रहा है कि महागठबंधन जो है वो टूट के कगार पर पहुंच गया है। और जो लास्ट लाइन उन्होंने लिखा है कि अभी भी जलता शहर बचाया जा सकता है, मतलब बातचीत का जो दौर है वो जारी है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस और आरजेडी में जो बातें हैं वो नहीं बन रही है तो बातचीत करके उसे मनाया जाता है। इसके अलावा इमरान प्रतापगढ़ी के अलावा मनोज झा को जवाब दिया है श्रीनिवास ने भी, और उन्होंने क्या कुछ लिखा है श्रीनिवास बीवी ने, वो भी देखिए। लिखा है, शहर में आग है मगर राख में अब भी रूह है, कुछ लोग हैं जो मोहब्बत को जिंदा रखे हुए हैं। अब जिस तरीके से सोशल मीडिया पर आरजेडी और कांग्रेस के बीच में ये शायरी वॉर छिड़ गई है, इसके बाद से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि सीटों का बंटवारा अब भी फंसा हुआ नजर आ रहा है। इन सब के बीच आपको बता दें कि कल रात में कांग्रेस की बैठक बुलाई गई, बड़ी बैठक वहां दिल्ली में बुलाई गई, जहां पर कई नेता मौजूद रहे। इस बैठक में आपको बता दें कि शकील अहमद, राजेश राम, कृष्णा अलावरू, नासिर हुसैन के अलावा केसी वेणुगोपाल राय और खड़गे मौजूद थे। अब गठबंधन के फैसले को लेकर आखिरी स्वरूप जो है इस बैठक में दिया गया है, देखना होगा। आज लोग इंतजार कर रहे हैं कि शायद आज सीटों का ऐलान हो जाए। देखना होगा कि बातचीत के दौर में क्या कुछ निकला। क्या महागठबंधन में सब ऑल इज वेल हो जाता है? क्या आरजेडी कांग्रेस जो है वो आपसी सहमति से सीटों का बंटवारा करती है, या फिर चुनाव के नजदीक आते आते कोई बड़ा जो टर्न है वो देखने को मिलता है? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे बिहार तक के साथ।